जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों यहाँ पर आज हम मियां नसरुद्दीन पाठ जो कि जिनकी रचनाकार हैं कृष्णा सोबती जी, उस पाठ के कुछ अभ्यास प्रश्नों को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। आपको बताना है, पहला प्रश्न है, मियां नसरुद्दीन गद्य पाठ की विधा है, तो बताओ किस विधा की ये रचना है। दोस्तों कहानी विधा है, रिपोर्टाज है, निबंध है या फिर संस्मरण है। जल्दी से बताइएगा, 2 सेकंड आपको दिए जाएंगे। मियां नसरुद्दीन गद्य पाठ की विधा है, तब आपका राइट आंसर है कि सर ये संस्मरण है। संस्मरण है ना, ये क्या है, संस्मरण है। बी नंबर। आपको पता है कि हम हसमत से लिया गया ये पाठ है दोस्तों, और हम हसमत कृष्णा सोबती का क्या है, संस्मरण है। ठीक है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। अगला है, मियां नसरुद्दीन गद्य पाठ कृष्णा सोबती की किस रचना संग्रह से लिया गया है। मियां नसरुद्दीन गद्य पाठ कृष्णा सोबती की किस रचना से लिया गया है, किस रचना संग्रह से लिया गया है। हम हसमत से, शब्दों के आलोक में, सोबती एक सोहबत या फिर लेखक का जनतंत्र। तो यहाँ पर बहुत ही शानदार क्वेश्चन, अपन को पहले से पता है कि सर वो लिया गया है कैसे, हम हसमत से। ठीक है, ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मियां नसरुद्दीन किस कला में निपुण है। रोटी बनाने की कला में, चाय बनाने की कला में, चित्र बनाने की कला में, चारपाई बनाने की कला में। तो आपने ये पाठ पढ़ा है मियां नसरुद्दीन, तो आपको पता है कि सर ये रोटी बनाने की कला में निपुण है। ठीक है, और 1 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। मियां नसरुद्दीन किसके मसीहा थे। मियां नसरुद्दीन किसके मसीहा थे। नानबाइयों के, नवाबों के, मजदूरों के या फिर चित्रकारों के। 4 नंबर का क्वेश्चन है, मियां नसरुद्दीन किसके मसीहा थे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, फटाक से उत्तर आप बताइएगा। और यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर है कि सर नानबाइयों के, नानबाइयों के आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, यहां पर अपन देखते हैं, अखबार पढ़ने वाले एवं दोस्तों बनाने वालों को मियां नसरुद्दीन क्या समझते हैं, क्या समझते हैं, बताओ। अखबार पढ़ने वालों एवं बनाने वालों को मियां नसरुद्दीन क्या समझते हैं। आपने पढ़ा होगा ये पाठ, कलाकार, निठल्ला, व्यापारी या फिर उस्ताद। तो आपको पता है कि सर अखबार पढ़ने वालों को और अखबार बनाने वालों को जो मियां नसरुद्दीन है वो समझते हैं क्या, निठल्ला। यानी 5 का उत्तर आपका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, बहुत बढ़िया। मियां नसरुद्दीन के दादा का क्या नाम था। मियां लल्लन, मियां कल्लन, मियां बरकत या फिर मियां पल्लन। बताओ, नसरुद्दीन के दादा का नाम बताना है आपको। 6 नंबर का क्वेश्चन है, और सभी का आंसर आ रहा है कि सर मियां नसरुद्दीन के जो दादा का नाम था वो दादा का नाम था क्या, मियां कल्लन। यानी कि आपका जो 7 नंबर है वो बिल्कुल सही है, मियां कल्लन। ठीक है, बहुत बढ़िया। मियां नसरुद्दीन ने खोजियों की खुराफात किसे कहा है। खोजियों की खुराफात किसे कहा है। नगी नासाज को, अखबार अखबार नवीस को, है ना, आईना साज को या फिर मीना साज को। तो आपको पता ही है, खोजियों की खुराफात वो कहा है किसे को, अखबार नवीस को। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, अखबार नवीस आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियां नसरुद्दीन ने रोटी बनाने का इल्म यानी कि जानकारी किससे सीखा। किससे सीखा, अपने पिता से, अपने मित्र से, अपने मामा से या अपने चाचा से। मियां नसरुद्दीन ने, 8 नंबर का क्वेश्चन है। और आपको पता है कि सर मियां नसरुद्दीन ने रोटी बनाने की जो कला है, इल्म है, जानकारी, वो अपने पिता से सीखी। आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मियां नसरुद्दीन के पिता का नाम क्या था। अब आपको बताना है कि इनके पिता का नाम क्या था, फटाक से बताइएगा। इनके पिता का नाम दोस्तों मियां लल्लन था, मियां बरकत था, मियां कल्लन था या फिर मियां पल्लन था। बताओ, मियां नसरुद्दीन के पिता का नाम आपको बताना है। मियां नसरुद्दीन के पिता का नाम क्या था, जल्दी से बताइएगा। मियां नसरुद्दीन के पिता का नाम क्या था। तब आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है कि सर मियां बरकत। क्या था, मियां बरकत। ठीक है, वेरी गुड। अब आपको बताना है कि पाठ के आधार पर बताइए कि मियां नसरुद्दीन दोस्तों कितने वर्ष के हो चुके थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 10 नंबर में कितने वर्ष के हो चुके थे। मियां नसरुद्दीन कितने वर्ष के हो चुके थे, 60 वर्ष के,
80 वर्ष के, 70 वर्ष के या फिर 90 वर्ष के? तो आपका 10 नंबर का उत्तर है कि सर वो हो चुके थे 70 वर्ष के। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, 70 वर्ष की राइट आंसर। रंगरेज कौन होता है? वह जो कपड़ा बनाता है, वह जो कपड़ा दोस्तों सिलता है, वह जो कपड़ा धोता है, वह जो कपड़ा रंगता है। तो रंगरेज 11 नंबर का क्वेश्चन है और आपका उत्तर है कि सर वह जो कपड़ा रंगता है। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। शीश माल का क्या अर्थ है दोस्तों? 12 नंबर का क्वेश्चन है, शीश माल का क्या अर्थ है? फल, शरबत, रोटी या फिर चाय? रोटी या चाय। 12 नंबर दोस्तों, आपने ये मियां नसरुद्दीन पाठ पढ़ा होगा, भले ही कम समझ में आया हो, लेकिन समझ में आया होगा, ये प्रश्न आपसे बन रहे होंगे। 12 नंबर का क्वेश्चन है, आपका उत्तर है कि सर शीश माल का अर्थ होता है रोटी। क्या होता है? रोटी, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अनेक प्रकार की रोटियां बनाने एवं बेचने का काम करने वाले को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अनेक प्रकार की रोटियां बनाने वाले और बेचने वाले, है ना, को दोस्तों बनाने वाले को क्या कहते हैं? 13 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे और आपका उत्तर है कि सर उसे कहते हैं नानबाई। क्या कहते हैं? नानबाई। ये नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मियां नसरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा क्यों कहते हैं? मियां नसरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा क्यों कहते हैं? बताओ। मसीहा मतलब संरक्षक। वे मसीहा के यहाँ रोटी बनाने का काम करते हैं, वे रोटी बनाने के काम को एक कला मानते हैं, वे सबसे सस्ती रोटियां खिलाते थे, वे बादशाह के यहाँ काम करते थे। 14 नंबर का क्वेश्चन है और आपको पता है कि मियां नसरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा इसलिए माना जाता है, कहा जाता है कि वे रोटी बनाने के काम को एक कला मानते थे, एक कला मानते थे। बी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। मियां नसरुद्दीन ने रोटी बनाने की कला के बारे में, इसके बारे में आपको बताना है। थोड़ी सी फॉन्ट अपन छोटी कर ले रहे हैं दोस्तों, ठीक है। यहां पर आपको बताना है कि मियां नसरुद्दीन ने रोटी बनाने की कला के बारे में क्या बताया। उन्होंने यह कला किसी मदरसे से सीखी थी। उन्होंने बताया कि काम करने से काम आता है, नसीहतों से नहीं। उनके अनुसार बिना किसी उस्ताद के कला नहीं सीखी जा सकती। उन्होंने बताया कि यह कला मजबूरी से किसी बादशाह के यहाँ सीखी है। तो यहाँ पर बताना है कि इसके बारे में उन्होंने क्या बताया। 15 नंबर का क्वेश्चन है, सभी का आंसर है कि उन्होंने बताया काम करने से काम आता है, नसीहतों से नहीं। ये बताया उन्होंने। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ रहा है, मौसमों की मार से पका चेहरा, आंखों में काइयां भोलापन, पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर, लेखिका ने मियां नसरुद्दीन के बारे में ऐसा क्यों कहा है? 16 नंबर का क्वेश्चन है, आपको विकल्प यहां पर बताना है। 16 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथी बताएंगे और एक बार जल्दी से लाइक भी कर देंगे। बताइए, लेखिका ने क्यों कहा मियां नसरुद्दीन के चेहरे पर लंबी उम्र के अनुभव की गहरी छाप थी? मियां नसरुद्दीन का बचपन अभावों में बीता था। मियां नसरुद्दीन के चेहरे से ही उनके गुस्सैल होने का पता चल रहा था, या मियां नसरुद्दीन शक्ल से भोले थे पर अपने मजदूरों का बहुत शोषण करते थे? ये 16 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताइएगा और आपका उत्तर यहाँ पर आ रहा है कि सर मियां नसरुद्दीन के चेहरे पर लंबी उम्र के अनुभवों की गहरी छाप थी। ये नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पेशानी का क्या अर्थ है? पेशानी, पेशानी का अर्थ बताना है। अपन ने शब्दार्थ भी पढ़े थे, दरबार, दुकान, माथा या फिर आंखें। यानी कि 17 नंबर का क्वेश्चन है और आपका राइट आंसर है कि सर पेशानी का अर्थ है माथा। माथा यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। पेशानी का अर्थ क्या है? माथा। बहुत बढ़िया। 18 नंबर का क्वेश्चन है, मियां नसरुद्दीन कितने प्रकार की रोटियां बनाना जानते थे? बताओ। 18 में मियां नसरुद्दीन कितने प्रकार की रोटियां बनाना जानते थे? 36, 22, 72 या फिर 56 प्रकार की? जल्दी से बताइए, मियां नसरुद्दीन कितने प्रकार की? राइट आंसर है 56 प्रकार की, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, गड़ैया वाले नानबाई के नाम से कौन प्रसिद्ध है? गड़ैया वाले नानबाई के नाम से कौन प्रसिद्ध है? 19 नंबर का क्वेश्चन है, सभी का उत्तर है कि सर गड़ैया वाले नानबाई मियां नसरुद्दीन के पिता, मियां नसरुद्दीन के जो पिता थे वो गड़ैया वाले नानबाई के नाम से प्रसिद्ध थे। बी नंबर आपका राइट आंसर है। बहुत बढ़िया।
नेक्स्ट है मियां नसरुद्दीन पाठ के आधार पर बताइए कि मियां नसरुद्दीन के पिता का इंतकाल किस उम्र में हो गया था। 20 नंबर का क्वेश्चन है। 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 या फिर 90 वर्ष में। तो 20 का उत्तर है। मियां नसरुद्दीन पाठ के आधार पर बताना है कि इनके पिता का जो इंतकाल है वो कितनी उम्र में हो गया था। तो वो हो गया था दोस्तों 80 की उम्र में। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर आपने पाठ नहीं पढ़ा है तो पाठ को जरूर पढ़ ले, समझ में आएगा आपको, है ना। मियां नसरुद्दीन पाठ में आए एक पात्र मियां बब्बन। बब्बन कौन है दोस्तों? ये बब्बन कौन है बताइए। मियां बब्बन मियां नसरुद्दीन की दुकान के कारीगर हैं, मियां नसरुद्दीन के चाचा है, मियां नसरुद्दीन को रोटी बनाने की कला सिखाने वाला उस्ताद है, या मियां नसरुद्दीन की दुकान के मालिक हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन है और आपने पाठ पढ़ा होगा, तब उन्होंने बताया था कि मियां नसरुद्दीन की दुकान के क्या क्या है, कारीगर हैं। कौन? मियां बब्बन, है ना। तो आपका जो आ नंबर है ये आ नंबर बिल्कुल सही आंसर है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शाही बावर्ची खाने में काम करने के बारे में पूछते हुए लेखिका ने किस बादशाह का नाम लिया था। शाही बावर्ची खाने में काम करने के बारे में पूछते हुए लेखिका ने किस बादशाह का नाम लिया था। मुगल बादशाह औरंगजेब, मुगल बादशाह अकबर, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, या मुगल बादशाह शाह आलम का किसका नाम लिया था। 22 नंबर का क्वेश्चन है और आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपका उत्तर है कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का नाम लिया था। सा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये पाठ मियां नसरुद्दीन वाला अपन ने इसका विस्तृत अध्ययन भी पढ़ा, लेखिका का परिचय भी पढ़ा और साथ ही पाठ के प्रश्न उत्तर भी अपन ने यहाँ पर पढ़ दिए। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। ये पाठ आप जरूर देखें, पढ़ें, अध्ययन करें इसी प्रकार से। ठीक है, और दोस्तों पढ़ते रहें इसी प्रकार से। जय